चलिए दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल आरओ वेद पे, है ना। तो बच्चों चलो, क्वेश्चन नंबर 4 से प्रश्नावली के आप मतलब 3 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा रखा है, उसके आगे के क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एक ही समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मतलब एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का एक ही आधार है ना। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज पे ही त्रिभुज भी होगा, ठीक है। आगे कह रहा है तथा क्षेत्रफल भी एक ही है। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का है उतना समांतर चतुर्भुज का भी ऐसा कह रहा है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हों तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हो। सबसे पहले बच्चों मैं एक फिगर बनाता हूँ, उसके आधार पर चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है बच्चों की जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती है ना। बच्चों एक समांतर चतुर्भुज बना, कह रहा है कि इसी आधार पे एक त्रिभुज भी है। मतलब इसके आधार पे ही एक त्रिभुज भी है, तो मैं इसी आधार पे एक त्रिभुज भी बना देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो ऊपर बना दो चाहे नीचे कहीं भी बना दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। बच्चों कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, लेकिन 28 सेंटीमीटर जो है वो समांतर चतुर्भुज के आधार पे है। शेष दो भुजाएं 26 सेंटीमीटर और बच्चों कितनी है 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है बच्चों कि उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं, मैं कर देता हूँ कि जो साफ साफ दिया गया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ऐसा सवाल में कहा है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने का फार्मूला पता है ना। ये तीनों साइड हमको पता है, हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर उसके आधार पे हिरोन फार्मूला के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, उसके लिए तीनों साइड का मतलब अर्ध परिमाप निकालता हूँ। अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 26 प्लस 30 प्लस 28 बटे में 2। यहाँ से बच्चों s का मान आएगा, यदि आप इसको जोड़ते हो और जोड़ने के बाद हल करोगे तो यहाँ पे आएगा 84 हो जाएगा 84/2। इसको काटो तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इसका मतलब जो इसका अर्थ परिमाप आएगा बच्चों कितना आएगा, कितना आने वाला है 42 सेंटीमीटर। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी और बच्चों होगा एस माइनस सी। एस का मान हमने निकाला है 42। यहाँ पे होगा बच्चों 42 माइनस, पहली साइड ले लेते हैं 26। और ये देखो यही ए बी सी का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं ही तो हैं। एक 26 है, एक 30 है, एक 28 है। यहाँ पे 26 30 और 42 माइनस 28, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे और यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 42 ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 42 में से अगर 26 घटाओगे तो बच्चों क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। इसी प्रकार 42 में से 30 घटाओगे क्या आएगा 12। साथ ही साथ बच्चों इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा 14, है ना। अब यहाँ पे काम करते हैं कि मैं अलग अलग पार्ट में तोड़ लेता हूँ। देखो 14 यहाँ पे है, 42 यहाँ पे है। तो देखो बच्चों 42 14, पहले वाला 14 ये वाला लिख लिया यहाँ पे। अब 42 को तोड़ना चाहूँ तो 14 तिरिक 42 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, 16 का तो सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 12 को भी तोड़ सकते हैं 4 और 3 में। क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 इसके साथ जोड़े में आ जाएगा। अब देखो इधर से एक 14 निकल गया, देखो 2 3 है तो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा बाहर, वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक 16 है तो 4, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया 14 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3, है ना।
इसका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 14×42 और 4×2 = 8, 42 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, समझना ध्यान से। ये किसका क्षेत्रफल आया? इधर इस ट्रायंगल का एरिया आया, अंदर वाला पार्ट, ये वाला एरिया आया है ना। साथ ही साथ कह रहा है बच्चों कि जो ये वाला एरिया है वह इस वाले एरिया के बराबर है, जिसको मैं अभी हरे से कर रहा हूँ। अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है बच्चों, है ना, कह रहा है कि ये इसके बराबर है। कहने का मतलब देखो, साफ साफ सबसे पहले लिखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो आप कहोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आया 336। अब इस यही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आएगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर समांतर चतुर्भुज का भी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 336। अब आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है कि बच्चों आपका आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हमेशा लंबवत ऊंचाई से है। और आपसे सवाल में यही पूछ भी रहा है कि ये वाली लंबवत ऊंचाई क्या होगी। इधर देखो, आपसे सवाल में यही पूछ रहा है, ये वाली जो अभी मैं डाट डाट कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, यही हम मान लेते हैं इसकी लंबवत ऊंचाई h है। यही आपसे सवाल में पूछ रहा है। आधार कितना है बच्चों? 28, क्योंकि ये 28 है, चाहे इसको मानो ये भी 28 ही होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई h ले लेते हैं, बराबर 336। यहाँ से बच्चों अगर h का मान निकालोगे तो 336 बटे में 28। अब यहाँ से आपको करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और इसको अगर कट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही सवाल का बच्चों क्या होगा? आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर और बड़ा विकर्ण 48 सेंटीमीटर, विकर्ण क्या दिया है बच्चों? 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैं भी इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? चलो सवाल को अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर करते हैं। बच्चों कह रहा है कि मान लो एक एक आपका ये मैदान है, ठीक है ना, चरने वाला। यहाँ पे बहुत सारे पशु चरने के लिए जाते हैं, मान लो, ठीक है ना। समझना आप लोग ध्यान से। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एरिया है वो 100 वर्ग मीटर है। 100 वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर का एरिया है। और हमको 10 गाय, मतलब 10 गाय या फिर 10 जानवर इसके अंदर मेरे को चरने के लिए भेजना है। तो औसतन बच्चों एक गाय कितना वर्ग मीटर एरिया को मतलब चरेगी, इसका मतलब कितना एरिया एक गाय के हिस्से में आएगा। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, ओवरऑल 100 है, 100 में 10 गायों को चरना है, तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 वर्ग मीटर। इसका मतलब 10 वर्ग मीटर प्रत्येक गाय के लिए आएगा। ठीक यही सवाल बच्चों ये भी है। आपसे एक सम चतुर्भुज, सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। सम चतुर्भुज बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि सर जी ये तो वर्ग भी होता है। हाँ बच्चों ध्यान देना, साथ ही साथ वर्ग जो होता है उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। बात समझ रहे हो ना बच्चों? ये मान लो मैंने एक सम चतुर्भुज बना दिया। सम चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। कह रहा है बच्चों की प्रत्येक की भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी मान लेते हैं बच्चों 30 सेंटीमीटर है। ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी क्या होगा बच्चों? 30 होगा। विकर्ण का मतलब होता है बच्चों कि आमने सामने की शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। ठीक है ना, मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ये कहलाएगा विकर्ण। और आपसे सवाल में कह रहा है बच्चों कि जो बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर का है, 48 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48 मीटर। सब में मीटर लगा लो क्योंकि मीटर में दिया है ना, मीटर, और यहाँ पे भी मीटर। अगर बच्चों मुझे एक गाय के कितना क्षेत्रफल मिलेगा एक गाय को चरने के लिए, अगर उसको निकालना है, तो मैं पूरा ओवरऑल क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। कुल 18 गाय हैं तो 18 से भाग दे दूंगा तो एक गाय के लिए आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज का, और इसके बाद इसको हल करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी बी में एक साइड 30 है, एक साइड 30 है, एक साइड 48 है। अब दूसरा वाला त्रिभुज देखो, डी बी सी में एक साइड 30 है, एक साइड 30 है, एक साइड 48 है। इसका मतलब दोनों क्या है?
एकदम समान त्रिभुज हैं, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो मैं एक का एरिया निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर दूंगा तो पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है बच्चों, तो चलो निकालते हैं ट्रायंगल ABD में, ठीक है ना, त्रिभुज ABD में। समझना ध्यान से बच्चों, आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों मैं साइड लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ A बराबर कितना है बच्चों, 30 मीटर, B बराबर भी कितना है बच्चों, 30 मीटर, और C बराबर क्या है बच्चों, 48 मीटर। क्या है, 48 मीटर। अब निकालते हैं बच्चों अर्ध परिमाप S बराबर होता क्या है, A+B+C/2। A के स्थान पे 30, B के स्थान पे 30, C के स्थान पे 48 बटे में 2। यहाँ से बच्चों S का मान आएगा। अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो आता है 30 30 60 और 48 108। क्या आएगा बच्चों, 108। ये हो जाएगा 108 बटे में 2। 108 बटे में 2 का मतलब 54 मीटर। इसका मतलब बच्चों जो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आएगा वो कितना आएगा, 54 वर्ग मीटर। अब हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। यहाँ पे तो लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं एक बार लिख लूँ, S S-A S-B फिर उसके बाद फार्मूले में मान को रख देंगे, ठीक है ना। S S-A S-B और S-C। आपको बताना है इसका मान क्या निकाला है, 54। यहाँ पे 54 माइनस A के स्थान पे है 30, फिर बच्चों 54 माइनस B के स्थान पे है 30, अगेन बच्चों 54, और C के स्थान पे क्या है बच्चों, 48, तो रख दिया। अब यहाँ पे बच्चों 54, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा बच्चों 54 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 24। क्या आएगा, 24। यहाँ पे भी घटाएंगे तो क्या आएगा, 24, और यहाँ पे 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। अब एक काम करते हैं बच्चों कि हम इसको कोशिश करते हैं कि अंदर ही तोड़ लिया जाए, जिससे वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाला जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 24 लिख रहा है तो 24 24 को सेम टू सेम लिख लेते हैं, है ना। तो 24 में तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बचा 54 को मैं तोड़ता हूँ तो लिख सकता हूँ 18 तिरिक 54, है ना। या फिर लिखो बच्चों तो 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54, और 24 24 को रहने दो क्योंकि 24 24 में एक 24 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है ना बच्चों, तो 6 को भी क्या क्या लिख सकता हूँ, इंटू 6। अब यहाँ पे देखो एक 6 यहाँ पे, एक 6 यहाँ पे, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 24 में से बच्चों एक 24 बाहर आ जाएगा। अब करेंगे क्या बच्चों कि 48 का 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 432 वर्ग मीटर। देखो बच्चों 432 वर्ग मीटर जो आया वो, अब समझना, चित्र को ध्यान से देखो उसके बाद समझो। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ बच्चों। 432 जो वर्ग एरिया आया वो, इसको जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आप लोग बच्चों। ये अंदर वाले पार्ट का आया, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें बाहर निकल गया, इसको आप इग्नोर करना। अब यही बच्चों सेम एरिया इसका भी होगा जो नीचे वाला है, इसका मतलब ये वाला, इस वाले का एरिया भी सेम ही होना है ना, क्योंकि दोनों की साइड बराबर है तीनों, तो दोनों का एरिया भी बराबर होना है। तो इसका मतलब अगर मुझे ABCD का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं 2 गुणे ADB का क्षेत्रफल कर सकता हूँ ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, तो लिखना चतुर्भुज, चतुर्भुज का सिंबल है ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 2 गुणे ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ठीक है। ये 2 गुणे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बच्चों अभी निकाला, जस्ट निकाला, कितना निकाला, 432। तो इसके स्थान पर रख देंगे 432। अब कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसका मैं गुणा कर दूंगा 432 का किसके साथ, 2 के साथ। 2 दूनी 4, और 2 तिहाई 6, और 2 चौक 8। इसका मतलब बच्चों उस चतुर्भुज पूरा जो, मतलब सम चतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका जो क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो कितना होगा बच्चों। तो आप बोलोगे कि 464 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमसे ये तो पूछ नहीं रहा है ना। हमसे पूछ रहा है, चलो मैं थोड़ा सवाल का दिखा देता हूँ क्या पूछ रहा है, तब ज्यादा क्लियर हो जाए। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितने घास का क्षेत्रफल, देखो कुल 18 गायें हैं, है ना। तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, अब लिखना अतः, अतः
प्रत्येक गाय को चरने के लिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए बच्चों को चरने के लिए क्षेत्रफल कितना होगा? देखो कुल क्षेत्रफल कितना है 864, गाय कितनी है 18, 864 में 18 से भाग कर देंगे तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 48 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक गाय चरेगी जितना एरिया, वो एरिया कितना होगा 48 वर्ग मीटर। और यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर। बात क्लियर है ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़े को के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। अब यहाँ पे समझना ध्यान से बच्चों, दो अलग अलग रंग के कपड़े हैं, उससे कुल कितने त्रिभुजाकार टुकड़े हैं 10। कह रहा है टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखो ये दिख रहा है आकृति में, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 ये है, 5 पीछे होगा। देखो कुल 10 टुकड़े हैं, दो रंग में है तो प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे 5 5। बात क्लियर है। कह रहा कि प्रत्येक टुकड़े का माप इतना 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 है, तो छाते छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। ठीक है ना? तो चलो सबसे पहले मैं एक का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है ना? मतलब एक टुकड़े का एरिया निकाल लेता हूँ। कुल 10 टुकड़े हैं, समझना पहले अच्छे से समझ लो। तो कुल 10 टुकड़े हैं, 10 टुकड़े जो है दो कलर से मिलके बने हैं, तो प्रत्येक कलर के 5 5 टुकड़े होंगे। तो एक का एरिया निकाल के 5 का गुणा कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा प्रत्येक टुकड़े का मतलब प्रत्येक कलर कितना क्षेत्रफल है। ठीक है ना? बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं साइड लिख लेता हूँ ए बी और सी तीनों का मान। ठीक है ना? तो लिख लेता हूँ बच्चों, ए का मान दिया गया है आपको 20, 20, बी का मान दिया गया है 50, और सी का, ये बी सी क्या है बच्चों साइड है। ठीक है ना? यहाँ पे सीएम है तो सीएम कर लो, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ये 50, ये भी 50, और ये कितना है 20। सवाल में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों अब सबसे पहला काम हम निकालेंगे यहाँ से अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता क्या है एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे एस बराबर, ए का मान क्या है 20 प्लस 50 बटे में 2। एस बराबर 50 और 50 100 और 20 जोड़ोगे तो बच्चों 120, और 120 में अगर 2 से भाग भाग करना है बच्चों तो क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा अर्ध परिमाप आएगा वो कितना आएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब अब देखो ये त्रिभुजाकार टुकड़ा है, अगर इसका एरिया निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, फार्मूला लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या फिर हीरोन सूत्र से कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं एक बार क्षेत्रफल लिख देता हूँ, मैं बार बार लिखता हूँ इसीलिए क्योंकि आप भी हैबिट डालो। ठीक है ना? हैबिट डालो लिखने की, एस माइनस सी। अब सिंपल सा काम करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे और मान रख देंगे। चलो एस का मान है 60। अब देखो एक स्थान पे है 20 तो हो जाएगा 60 माइनस 20। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 60 माइनस 50, फिर क्या हो जाएगा 60 माइनस 50। है ना? बी का मान भी 50 था, सी का भी मान क्या था 50 था। चलो अब यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 10 गुणे 10। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों अगर 60 10 मतलब ये 60 को और 40 को देखें तो यहाँ से हमको 10 10 मिल जाएगा दोनों में, है ना? तो एक काम करते हैं कि यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। देखो 60 को तोड़ दो तो आप लिखो सर 10 गुणे 6 लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 10 गुणे 4, और यहाँ पे 10 10 तो पहले से ही है ना? अब देखो कितने 10 हो गए 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 10 निकलेगा। अब देखो अब बचा क्या, एक 4 और एक 6, 4 भी बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं निकलेगा तो 6 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते हैं। है ना? अब यहाँ से बच्चों जो क्षेत्रफल आएगा 10 दहम में 100 दूनी 200, तो ये हो जाएगा 200 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है बच्चों, अब यहाँ पे समझना आप लोग ध्यान से, समझना ये है कि देखो कह रहा है कि दो प्रकार के रंग हैं, उससे कुल कितने त्रिभुजाकार टुकड़े हैं 10 टुकड़े, तो प्रत्येक कलर का 5 5 टुकड़ा होगा। है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक कलर के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है ना?
तो लिखना प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा का क्षेत्रफल, या फिर कुछ भी लिख लो यार। लिखना प्रत्येक अलग अलग रंग का क्षेत्रफल, रंग का क्षेत्रफल। दो रंग हैं, प्रत्येक 5-5 टुकड़ा होगा, कुल 10 टुकड़े हैं। 10 टुकड़े 2 कलर से मिलके बने हैं, तो 5 एक कलर का होगा, 5 एक कलर का। तो 5 में 200√6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही करोगे तो 5 दूनी 10, ये बच्चों हो जाएगा 1006 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। और यही सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर। बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे इस वीडियो में रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है ना। तो शेष क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आज शाम या फिर कल सुबह तक इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।